नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। खबर देखने के बाद सब्सक्राइब करें। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं स्वस्थ हूं और जब तक देशभक्त जिंदा है तब तक देश को कोई नहीं तोड़ सकता। भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जवाहर चौक हनुमान मंदिर में वृक्षारोपण के पश्चात कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में स्वस्थ हूं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी। जो लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर मजाक उड़ाते हैं, मैंने उन्हीं के पार्टी के प्रमुख व्यक्ति को मैंने चुनाव में हराया है। उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अखंड पार्टी है जो कभी भी खंडित नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सारे विरोधी सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही विरोध करते हैं और किसी का नहीं। भाजपा अलग टुकड़ों में नहीं बंटती, कांग्रेस बंटती है। कभी कांग्रेस आई कभी गई, लेकिन भाजपा अखंड है। ये संगठन है और ये संगठन कभी विभाजित नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि इसी की एकता पर सब जलते हैं। जितने भी विरोधी हैं, जितने भी वामपंथी हैं, सभी इसकी एकता से भयभीत हैं, डरते हैं। और संगठन की तो हम बात कहते ही हैं कि संगठन में कोई फूट नहीं डाल सकता, कोई विघटन नहीं हो सकता। सिर्फ एक माननीय मोदी जी के भी पीछे पड़े हुए हैं। इतने लोग इकट्ठे, किसी का विरोध नहीं है, पर माननीय मोदी जी का विरोध है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके साथ संगठन है और संगठन में शक्ति है, माननीय मोदी जी में शक्ति है। इसलिए वो एक मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि कैसे भी इनमें विघटन हो, लेकिन भाजपा विघटित कभी नहीं होगी। कोई मुझसे पूछता आप कैसे हैं, मैं कहती हूँ आनंद में हूँ। मैं सन्यासी हूँ, मैं सदैव आनंद में रहती हूँ। कांग्रेस ने देश के विरुद्ध, भगवा के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र किया, मुझे 9 वर्षों तक इतना प्रताड़ित किया। उनका प्रयास था कि ये इन्हें मुझे तोड़ दिया उन्होंने, और हमारी रीढ़ की हड्डी डैमेज कर दी, हमारे जितने अंग हैं सब पीड़ित हैं। लेकिन को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कुछ भी हो जाए, ये कितना भी प्रयास कर ले मुझे तोड़ने का, मुझे फोड़ने का, देश को तोड़ने का, जब तक देशभक्त जिंदा है तब तक देश का कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा और सनातन संस्कृति सदैव जीवित रहेगी, क्योंकि सनातन ही एक धर्म है। बाकी तो मत और पंथ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका ये प्रयास विफल हो गया। दूसरी बात, इनके जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको हराया भोपाल की जनता ने, काफी पीड़ित हैं वो लोग। तीसरी बात कि मैं स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगी। कल मैं पौधारोपण के लिए गई थी, पर वहाँ मैदान में स्पोर्ट्समैन अपना गेम खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे। उनका आग्रह हुआ और मैं वहाँ पहुंची, तो मैंने सर्विस की। बहुत अच्छा खेली आप। उसके बाद बास्केटबॉल के मैदान में लेकर के गए वहाँ के लोग मुझे, तो मैंने बास्केट भी की। मैं एक स्पोर्ट्समैन थी, हूँ, रहूंगी। दूसरी बात कि मैं CPED और BPED यानी मैंने डिप्लोमा और डिग्री फिजिकल में लिया है। मैं स्पोर्ट्स टीचर भी रही हूँ। इसलिए आज सभी दुश्मनों का विरोध कर, सभी दुश्मनों की चालें विफल करके और देशभक्ति के जज्बे को अपने हृदय में बसा करके उस लक्ष्य की ओर चलना कि भारत परम वैभव पर पहुंचेगा और देश हमारा अखंड बनेगा।